पॉलिनोमियल्स का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है, और आप भी इस क्वेश्चन को पेपर में गलत ना करके आए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपका एक भी मार्क डिडक्ट ना हो पाए पॉलिनोमियल्स चैप्टर से। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कुछ बेसिक पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी दूंगा, और उन फंडामेंटल्स को फिर क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई किया जाता है ये बाद वाले पार्ट में इसी वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को शुरू करते हैं, पॉलिनोमियल्स है ना। तो सबसे पहले जो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से वो ये पूछा जाता है कि जैसे आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है। तो अगर मैं कोई भी यहाँ पे एक ग्राफ बना लूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये इस तरह का ग्राफ बना दिया है और पूछे कि इस ग्राफ को देख के ये बताओ कि इस पोलिनोमियल के पास कितने जीरोस रहने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले यही चेक करूंगा इसके अंदर कि इसने मेरे एक्स एक्सिस को कहीं कट किया है या नहीं किया है। तो आप देख सकते हो ये वाला मैं एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस है, तो इसने एक्स एक्सिस को एक तो यहां पे कट किया है, एक यहां पे कट किया है एक्स एक्सिस को, और एक यहां पे कट किया है। सो हाउ मेनी कट्स आर देयर? 3 कट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जब मेरे पास 3 जगह पे इसने कट किया, क्या ये कट करना जरूरी है? हाँ, कट करना जरूरी है, या फिर ये टच कर सकता है। एक्स एक्सिस को सिर्फ ये टच करके निकल जाएगा तब भी हम उसको जीरोस में काउंट करेंगे। तो यहां पे इसको देख के हम कहेंगे 3 जीरोस हैं। ठीक है। तो अगर एग्जाम में कोई भी ग्राफ आए और एक्स एक्सिस पे 3 जगह पे आपको कट दिखे या टच दिखे तो आप इस तरीके से टिक कर सकते हो। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मान लो ये कर्व कुछ इस तरीके से निकली और आप देख सकते हो कि इसने मेरे यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक जगह पे क्या किया है? टच किया है। क्या किया है? टच किया है। तो अगर मेरे एक्स एक्सिस को इस ग्राफ ने एक ही जगह पे टच किया है तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक जीरोस होने वाला है, 1 जीरोस। ठीक है। वो अलग बात है कि ये जीरोस रिपीटिंग मिलेगा और किस ऑर्डर का मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि इस जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री क्या है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी डिग्री 2 होने वाली है, जबकि 4 डिग्री का एक्सप्रेशन भी ऐसा बन सकता है, 6 डिग्री का एक्सप्रेशन भी बन सकता है, या हम कहें तो कोई भी इवन डिग्री का जो एक्सप्रेशन है वो इस टाइप का आपको दिख सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा भी सकता हूं यहाँ पे, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे ले चलता हूं डेस्मोस पे। ये कि मेरे पास क्या है, एक ग्राफिंग कैलकुलेटर है और मैं आपको दिखा सकता हूं जैसे मैंने एक्स स्क्वायर बनाया तो ये इस तरीके से इसको टच करके निकल रहा है। अब जैसे मैं एक्स स्क्वायर के बजाय यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 कर दूं, डिग्री अगर मैं 4 कर दूं तब भी ये एक्स एक्सिस को उसी तरीके से टच करके निकल रहा है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पे ये पता नहीं लगाना है कि डिग्री क्या आने वाली है, लेकिन फिर भी अगर आपको अंदाजा लगाना पड़े तो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। तो लेट अस मूव बैक टू द टॉपिक। तो एक्स एक्सिस पे क्या देखना है? एक्स एक्सिस पे टच या कट्स चेक करने हैं आपको कि जितनी जगह पे ये टच करे या उसको कट करे उतने ही आपके पास जीरोज होने वाले हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of ax square plus bx plus c टाइप। इस टाइप की पोलिनोमियल के आपको
जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं यहाँ पे जो जीरोज हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि जो जीरोज हैं वो मेरे पास अल्फा एंड बीटा है। यहाँ पे जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो पहला जो रिलेशनशिप आता है वो आता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स के नेगेटिव माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, विच इज माइनस बी बाई ए। इसको हम क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोज है वो मेरा माइनस बी बाई ए हो जाता है। और यहाँ पे आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है यहाँ पे वो सी बाई ए हो जाता है, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब c अपॉन ए हो जाएगा। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो एक ये वेरिफिकेशन के लिए आता है, जो कि हम जैसे ही मैं क्वेश्चंस की स्लाइड खोलूंगा तो उसमें खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और हम उसको प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे, ठीक है। और कुछ यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर खास तरह के फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। जैसे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो बार बार आपसे क्वेश्चन के अंदर जब सम ऑफ जीरोज की बात की जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जब बात करेंगे हम, तो आपसे कई बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेगा, और उस वैल्यू को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, या फिर हम यहाँ से डायरेक्टली ये याद रखने की कोशिश करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, एकदम कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, तो ये आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहां पे आपके पास इसमें से इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होने वाली है। तो मैं कहूंगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। जो आपसे नेक्स्ट बात पूछ सकता है वो ये पूछेगा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू बता दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अल्फा बाई बीटा, और यहाँ पे मैं अगर इनको क्रॉस इनटू करूँ तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर, और इनको क्रॉस इनटू करूँगा तो ये आएगा बीटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये वाला स्माइली, इसको हम डेंजर वाला स्माइली बोलते हैं। तो डेंजर का साइन ये हो गया है ना। तो पहले ऊपर से नीचे आना है, यहाँ से शुरुआत करनी है आप लोगों को, ध्यान रहे है ना, शुरुआत हमेशा ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ये स्माइली बना देंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसके डिवीजन में आ जाएगा मेरा अल्फा बीटा। तो कोई टेंशन है इस बात में? मेरे हिसाब से कोई चिंता इसमें करने की जरूरत नहीं है। कई बार आपसे पेपर में अगर ऐसा पूछ लिया कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा माइनस अल्फा बीटा, तो इसमें भी आप इसी वाले एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता होगा कि ये सी बाई ए होता है। तो आप इसको लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, है ना। इस वाले पार्ट को जब हम सोल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अब मेरे हिसाब से मैंने आपको काफ़ी कुछ आइडिया दे दिया है इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वापस से हम एक बारी मूव करते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, जिसमें
क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो यहां पे आपको दिया गया इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, है ना। अल्फा और बीटा क्या दिए गए हैं, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल fx इक्वल टू दिस, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो इसका सॉल्यूशन है उसमें हम लिखेंगे लेट p ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। मैं एकदम एग्जाम स्टाइल के अंदर आपको लिख के बता रहा हूं कि एग्जाम में आपको क्या लिख के आना है, ताकि आपका एक भी मार्क डिडक्ट ना हो यहाँ पे, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस, और ये b की वैल्यू क्या है -7, तो मैं यहाँ पे -7 लिखूंगा, और a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 5 है तो ये लिखूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 7/5। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे अल्फा बीटा जो कि c बाई ए होता है, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू क्या है 1, और a की वैल्यू क्या है 5 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/5। अब मुझे जो फाइंड करना है मैं उसको लिखना चाहूंगा, तो मुझे फाइंड क्या करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा नाउ, अब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, है ना, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो वापस से मैं अपना डेंजर वाला स्माइली लगाऊंगा, 1 को मैं बीटा से ऊपर से शुरुआत करनी है ना, तो ये आएगा बीटा प्लस, अगर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और इधर आ जाएगा अल्फा, और नीचे आ जाएगा स्माइली जो कि मेरा हुआ अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा तो सेम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से, तो मैं इसकी जगह पे 7/5 भर दूंगा, है ना। बीटा प्लस अल्फा की जगह मैंने लिखा 7/5, और अल्फा बीटा की जगह मैं लिखूंगा 1/5, तो 5 से मेरा 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास 7। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब रहने वाला है 7/5, और लास्ट के अंदर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो हेंस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू 7। तो ये आपका आंसर होने वाला है। कोई दिक्कत इस काम में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जैसा मैंने आपको पहला टॉपिक अभी ओवरव्यू दिया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट करके पेपर में पूछा जाता है, जीरोज के बीच में रिलेशनशिप निकालना, है ना। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल को मैं लिख लेता हूँ लेट p ऑफ x, मान लेते हैं px मेरा क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं, रीअरेंज का मतलब यहाँ पे मेरा रहने वाला है, अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के अंदर लिख लूं, अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखूं तो ये बनेगा मेरा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ऐसा बन जाएगा, है ना। तो अब मैं इसकी क्या करूंगा, जीरोस निकालूंगा। तो यहां पे मैं एक लाइन चिपका देता हूं अपने आंसर के अंदर कि टू फाइंड मतलब क्या निकालना चाह रहे हैं ना, टू फाइंड क्या निकालना चाह रहे हैं, जीरोस निकालना चाह रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे टू फाइंड जीरोस ऑफ px के बेटा रूट्स ही है, जीरोस निकालने हैं ना। जीरोस निकालने के लिए हम यहाँ पे px इक्वल टू 0 रख लेते हैं और इसको x के लिए सोल्व कर देते हैं। तो मैं जैसे ही इसको 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 ऐसा रख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सम चेक किया। सम होता है जो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो यहाँ पे सम है -7, और जो प्रोडक्ट होता है वो 6 को -3 से इंटू करके मिलेगा -18। अब मुझे यहाँ पे पता लगा ऐसे दो नंबर चूज करने मुझे, जिनको अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास -7 आ जाए, और अगर मैं उनको इंटू करूं, उनको मल्टीप्लाई करूं उनको, तो मेरे पास -18 आ जाए।
तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस -18 के जो 18 के फैक्टर कर दूंगा। 18 को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे सर 18 को लिखने का तरीका है 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं कहूंगा कि अगर प्रोडक्ट माइनस है तो जो दो पार्ट आपके बनेंगे, जो दो टुकड़े रहने वाले हैं, उनमें एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब इन टुकड़ों में से प्लस का बड़ा होगा या माइनस का बड़ा होगा, ये कैसे पता करें? ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सम का साइन चेक करेंगे। अगर मेरा सम प्लस का है तो बड़े वाला प्लस का होगा, अगर मेरा सम माइनस का है तो बड़े वाला माइनस हो जाएगा, है ना बेटा। तो यहां पे सम माइनस का है तो इसलिए मेरा बड़े वाला नंबर माइनस हो जाएगा और छोटे वाला नंबर प्लस हो जाएगा। और मैं यहां पे प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो इन नंबर्स का डिफरेंस चेक करता हूं। प्रोडक्ट के माइनस होने में डिफरेंस चेक करते हैं और प्रोडक्ट के प्लस होने में सम चेक करते हैं यहां पे। तो यहां पे देखो 18 और 1 का डिफरेंस कितना है, 17। 2 और 9 का डिफरेंस कितना है, 7। और 3 और 6 का डिफरेंस कितना है, 3। तो मेरे जो सम से कौन से वाला मैच हो रहा है, सम से यहाँ पे 7 मैच हो रहा है बेटा। सम से कौन मैच हो रहा है, 7 मैच हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि जो ये 7 से ये मैच हुआ तो एक फैक्टर मेरा 9 होगा और दूसरा फैक्टर मेरा 2 रहेगा। तो क्या मैं 9 को प्लस लूं या माइनस लूं? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सम का साइन होता है वही बड़े वाला नंबर का साइन होता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 9 को माइनस ले लूंगा और 2 को प्लस ले लूंगा। तो इस बीच वाली टर्म के मेरे पास बेटा दो टुकड़े हो जाएंगे, माइनस का 9x और प्लस का 2x। तो यहां पे मैंने लिखा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 = 0। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे बारी बारी से कॉमन लूंगा। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? इन दोनों टर्म से अगर देखा जाए तो 3x कॉमन है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड करना। जब मैं 6x² को 3x से डिवाइड करूंगा तो 3 × 2 = 6 और एक पावर x की खत्म हो जाएगी, तो ये बचेगा मेरे पास 2x। 9x को जब मैं 3x से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास -3 आ जाएगा। अब दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर भी यही सेम टर्म बचनी चाहिए, 2x - 3, तो मैंने पहले ही लिख दिया। अब ये देखा तो मैंने ये भी 2x - 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा, प्लस का 1 कॉमन ले लूंगा, इक्वल टू 0 रखूंगा। यहाँ पे कोई चिंता नहीं है ना, एकदम सुकून से काम हो रहा है। ये मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा पार्ट, होपफुली आपको समझ आ गया था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ। 2x - 3 दोनों में कॉमन है ना। देखो यहाँ भी 2x - 3 है, यहाँ भी 2x - 3 है, तो यहाँ से क्या बचा, 3x बचा और यहाँ से क्या बचा, +1 बचा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3x और +1 = 0। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास आप देख सकते हो दो नंबर्स का जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो मेरा 0 आ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, या तो मेरा पहला नंबर 0 हो जाए या फिर दूसरा नंबर 0 हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आइदर माई फर्स्ट नंबर इज 0 दैट इज 2x - 3 इज 0 और 3x + 1 इज 0। तो यहां से क्या होगा, 2x - 3 को 0 रखने के लिए मैं यहां से जब इसको सोल्व करूंगा -3 को धक्का मार के उधर भेज दूंगा, तो यहां पे क्या होगा, 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और फिर 2 उसके डिवाइड में जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा आइदर 2x = 3 और 3x = -1। This implies either x = 3/2 और x = -1/3। तो मेरे पास बेटा दो रूट्स आ चुके हैं यहाँ पे। पहला रूट है x = 3 और दूसरा रूट है x = -1/3। तो यहाँ पे मैं करूंगा वेरिफिकेशन। क्या करूंगा, वेरिफिकेशन करूंगा यहाँ पे। तो वेरिफिकेशन में मुझे दो चीजें वेरीफाई करनी होती है, एक तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करना होता है
और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो मैं यहां पे एक बारी लिख लेता हूं कि मेरे एबीसी की वैल्यूज क्या हैं। तो यहां पे आप जब इसको देखोगे तो ये लिखा हुआ है 6x² - 7x - 3। तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू क्या है, -3 है। a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू क्या है -3। तो यहां पे मैं सबसे पहले लिखूंगा सम ऑफ जीरोज। क्या लिखूंगा, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या रहने वाला है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज में पहला जीरोज ये है 3/2 और दूसरा -1/3। तो 3/2 - 1/3। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, डेंजर वाला स्माइली लगा दूंगा। 3 पहले इस 3 को इस 3 से इंटू करूंगा जो कि आएगा 9, फिर इस 2 को -1 से करूंगा -2 होल डिवाइडेड बाई स्माइली दैट इज 6। तो ये आया मेरे पास 7/6 और इसको मैं चाहूं तो ये लिख दूं -7 डिवाइडेड बाई 6 विच इज -b/a। तो यहाँ पे आपका सम वेरीफाई हो गया है। कौन वेरीफाई हो गया है, सम वेरीफाई हो गया। उसके बाद मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखूंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, इन दोनों जीरोज को मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/2 इंटू -1/3, 3/2 इंटू -1/3। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 को 1 से इंटू करूंगा तो 3 आएगा, या फिर मैं इस 3 को 3 से कैंसिल कर दूं और ये आया -1/2, है ना। इसको मैं ये लिख सकता हूं -3 डिवाइडेड बाई 6। कैसे, ऊपर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, जो कि मेरा बन गया c/a के बराबर, है ना। तो यहां पे मैंने वेरीफाई कर दिया कि जो सम है वो -b/a के बराबर है और जो प्रोडक्ट है वो मेरा c/a के बराबर है। तो आप यहां पे लास्ट में लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, कि हमने ये वेरीफाई कर दिया है, वेरीफाइड। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत, चिंता, मुसीबत, समस्या, आफत, कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं, हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी जाए और उसका एक जीरोज बता दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि दूसरे वाला जीरोज क्या होगा, या फिर आपसे पूछा जाए पी की वैल्यू क्या होगी, तो ये दोनों ही क्वेश्चन सेम तरीके से अटेम्प्ट किए जाएंगे। जब आपसे दूसरा जीरोज पूछा जाएगा तब भी आप पहले इस पी की वैल्यू फाइंड करोगे, और जब आपसे पी की वैल्यू फाइंड करने को बोला जाए तब भी आप यही काम करोगे, है ना। तो इसको सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं, जैसा कि हम हर क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपको लिखना है लेट, मान लेते हैं कि px = 2x² + px + 4, है ना। ये वाला p और ये वाला p अलग अलग है ना, ये p ऑफ x इज ए यूनिट, है ना। ये क्या है, इकट्ठा एक आइटम है, ये बताता है कि p इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, है ना। तो 2 क्या है, इसका जीरोज है। तो यहां पे आप लिखोगे सिंस x = 2 इज ए जीरोज ऑफ px। अच्छा, जीरोज है। जीरोज का काम क्या होता है, जीरोज का काम होता है कि जब भी उस वैल्यू को आप पोलिनोमियल में x की जगह पे रिप्लेस करोगे तो वो उस पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देता है, उस पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देता है। तो मैं यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, दिस इंप्लाइज लिखूंगा। इस वाली लाइन से ये वाली बात इंप्लाई हो रही है, तो मैं यहां पे कहूंगा p of 2 = 0, p of 2 = 0। अच्छा, फिर p of 2 कैसे निकालूं सर, इसके अंदर आप x की जगह पे 2 भर दो ना। अच्छा, इसकी जगह x की जगह अगर मैं 2 भर दूं तो क्या मेरा p of 2 आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल p of 2 आ जाएगा आपका। तो यहां पे जब मैं 2 भरूंगा तो ये बनेगा 2 × 2² + p × 2 + 4 = 0 + 4 = 0। अच्छा, फिर 2² इज 4, 4 2 जा 8, और ये 2p
और ये +4 इक्वल टू 0। तो ये 2p को तो मैं यही रखूंगा, 8 और 4 को ऐड करके धक्का मार दूंगा। जैसे ही मैं इसको धक्का मारूंगा तो ये जाएगा 2p इक्वल टू 8 + 4 इज 12। जो लेफ्ट में प्लस का 12 है वो राइट में आके -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आएगी, -12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -6, दैट इज -6। तो यहां पे p की वैल्यू आ गई। अच्छा, ऑल्सो फाइंड अदर जीरोज। अदर जीरोज के लिए क्या करें, यहां पे p की वैल्यू रख दें, तो पुट कर दें p की वैल्यू, तो ये बनेगा 2x² - 6x + 4। तो लेट कर लेते वापस से अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू चमचा मारा, दैट इज क्वेश्चन मार्क। बीटा फाइंड करना है मुझे। दो तरीके हैं, या तो आप इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करो और फिर निकाल लो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, या फिर आप यहां पे सम ऑफ जीरोज का यूज करो, या फिर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करो। इनमें से कोई भी बात यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां पे मेरे को जो ठीक लग रहा है वो लग रहा है सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में से मैं एक चीज यूज कर लेता हूं। तो मैं करता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a विच इज अल्फा बीटा इक्वल टू 4/2। अल्फा की वैल्यू जैसे ही मैं 2 यहां पे रखूंगा तो 2 बीटा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 1। वाह मुबारक हो, क्या बात है, बीटा आ गया मेरे पास 1। तो अदर जीरोज क्या आया 1 और p की वैल्यू क्या आई -6 आई। कोई चिंता, कोई चिंता नहीं, एकदम स्मूथ तरीके से चल रहा है। अब बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे वाह, क्या सुंदर क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जैसा अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मुसीबत क्या है कि इसमें नीचे 6 आ गया। तो इस 6 को कैसे मैनेज करें, यही इस क्वेश्चन का चैलेंज रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सोल्व करना, है ना। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं px इक्वल टू x² + 1/6x - 2। एकदम श्योर होके बैठो कि इस पोलिनोमियल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, वही अपनी लाइन टू फाइंड जीरोज ऑफ px की जीरोज फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, px इक्वल टू 0 रख लूंगा। इस बात का मतलब ये हुआ x² + 1/6x - 2 बराबर 0। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको 0 के बराबर रखा तो यहां पे डिनोमिनेटर में 6 है, इसको हटाना है। तो इसको हटाने का एकदम सिंपल लॉजिक है कि आपको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड में इस 6 से। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 6, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 6। तो यहां पे आप कहोगे कि 6x² + x, देखो 1/6 को जब आप 6 से इंटू करोगे तो ये x बन जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये 12 इक्वल टू 6 2 12। 6 को 0 से इंटू करोगे तो 0 आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो वापस से सम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x +1। प्रोडक्ट क्या होता है, a एंड c का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज -72। तो वापस से आप यहां पे देख सकते हो कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ गया। तो एक नंबर प्लस का आएगा और एक नंबर माइनस का आएगा। अब सम क्योंकि प्लस है तो बड़े वाला नंबर प्लस आ जाएगा। तो 72 को उसी तरीके से 1 × 72, 2 × 36 इस तरीके से आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको एक फैक्टर मिलेगा 8 × 9 = 72। और
जब भी मैंने बताया था प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए तो आप डिफरेंस लेते हो, प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए तो क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस अगर चेक किया जाए तो आपके पास 9 माइनस 8 क्या बन गया, 1। सम प्लस का है तो बड़े वाला नंबर प्लस का, 9 प्लस का, और 8 क्या हुआ मेरा, माइनस। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, यहां से मैं इंप्लाई करता हूं 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 6 और 9 का HCF क्या होता है, 3, तो 3 कॉमन आ गया। x² और x में कॉमन क्या है, x, तो यहां पे 3 2 जा 6, 2x, और ये आया +3। यहां से -4 कॉमन लोगे तो ये वापस से 2x + 3 आ जाएगा। -4 कैसे, 8 का और 12 का HCF क्या होता है, 4। माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि अंदर 2x + 3 बचना चाहिए मेरे पास। तो 2x + 3 को अब मैं अगर कॉमन लूं तो ये आएगा 2x + 3, 3x - 4 इक्वल टू 0। ठीक बात है। अब यहां पे मैं बारी बारी इनको 0 रखूंगा, आइदर 2x + 3 इक्वल टू 0 और 3x - 4 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं इंप्लाई करूंगा x की वैल्यू या तो -3/2 आ जाएगी और या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक बात है। तो मैंने यहाँ पे जीरोस निकाल दिया। वेरिफिकेशन में एकदम शॉर्ट में दे देता हूं आपको। तो यहाँ पे आप लिखोगे सम ऑफ जीरोज, SOZ लिख देता हूं मैं, सम ऑफ जीरोज। तो मैंने क्या किया, -3/2 के अंदर 4/3 को ऐड किया। 3 को जब मैं 3 से इंटू कर रहा हूं तो -9 आ गया मेरे पास, और ये प्लस का 8 आ गया, और डिवाइडेड बाई 6 आ गया, स्माइली जैसे ही बनाया मैंने, है ना। तो ये है -1/6। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी आपका ये पोलिनोमियल है इसके अंदर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे है 1, और b की वैल्यू क्या है, -1/6, और c की वैल्यू क्या है, -2। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपका -b/a के बराबर बन गया है। कोई दिक्कत इस काम में। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को POZ लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे मैं -3/2 जो कि मेरा पहला जीरोज है, इसको इंटू करूंगा दूसरे जीरोज से जो कि है मेरा 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यह है -2। इसको मैं लिख सकता हूं -2 डिवाइडेड बाई 1, जो कि बना मेरा C/A, हैंस वेरीफाइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर आपको दिया गया है कि -3 इज ए जीरोज ऑफ दिस, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब भी आपको कोई वैल्यू जीरोज के तौर पे दी जाए तो आपको क्या करना होता है, उसमें x की जगह पे वो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बनेगा -3² + 11 × -3 + k, और इसका आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। तो मैं बड़े ही आराम से इसको सोल्व कर सकता हूँ। दिस इज +9 - 33 + k = 0। ठीक है। 13 - 4 इज 4, 2 -24 + k = 0, सो k विल बी इक्वल टू 24। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर दूसरा जीरोस पूछा जाएगा तो आप अल्फा बीटा की वैल्यू को यूज करके सोल्व कर दोगे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, फाइंड ए पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। तो आपको क्या करना है, एक नई पोलिनोमियल बनानी है। तो नई पोलिनोमियल के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला रहता है वो होता है मेरे पास px = x² - sx + p। ये s का मतलब है सम ऑफ जीरोस और इस p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरोस निकालूंगा नई वाली पोलिनोमियल का, मतलब ये जो दोनों है ये मेरे पास जीरोस गिवन है। तो पहले तो मैं इनका क्या करूंगा, सम निकालूंगा, और फिर क्या निकालूंगा, मैं इनका प्रोडक्ट निकालूंगा। सम को मैंने क्या बोला, s, और प्रोडक्ट को क्या बोला, p।
तो मैं इस s की वैल्यू को यहाँ पे और p की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना शुरू करें। आइडिया क्लियर एकदम। जब भी आपको पोलिनोमियल बनानी होती है तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला सम ऑफ जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो मैं यहां पे गिवन पोलिनोमियल क्या है मेरी, गिवन पोलिनोमियल इसको मैं लिख लेता हूं px इक्वल टू, मैं ये एक बार इरेज कर देता हूं, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग से जीरोस निकालेंगे, तो उनमें से एक जीरोस को अल्फा मानेंगे और दूसरे जीरोस को बीटा मानेंगे और यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज भर देंगे, तब भी हमारे पास आंसर आ जाता है उससे, है ना। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम एक ऐसा मेथड सोल्व करना चाहेंगे जो कि हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। जब भी आपको नई एक पोलिनोमियल बनाने को दी जाए और आपको एक पोलिनोमियल पहले से गिवन हो, है ना। तो मैं मान लेता हूं लेट अल्फा, लेट के गिवन ही है, तो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी बाई ए, तो b की वैल्यू क्या है -2, सो माइनस ऑफ माइनस इज +2 बाई a इज 1, तो अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया, एंड व्हाट इज माई अल्फा बीटा c बाई a, जो कि हुआ 3/1 विच इज 3। तो मैं इन दो बातों का यूज करूंगा, इज दैट ओके। अब मुझे क्या है, जीरोज ऑफ न्यू पोलिनोमियल गिवन है, मुझे क्या गिवन है, जीरोज ऑफ न्यू पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ न्यू पोलिनोमियल आर अल्फा -1 बाई अल्फा प्लस 1 कोमा बीटा -1 ओवर बीटा प्लस 1, है ना। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इनका सम ऑफ जीरोज निकालूंगा। क्या निकालूंगा, सम ऑफ जीरोज। इसको मैं स्मॉल s से लिख लेता हूं, तो ये आएगा अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा -1 अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है। तो वापस से हम डेंजर वाला स्माइली लगाएंगे, इन दोनों को इनटू करेंगे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ अल्फा -1 और ये लिख दिया मैंने बीटा प्लस 1, ठीक है। फिर मैंने लिखा अल्फा प्लस 1 और बीटा -1, ये वाला लगा के, और फिर नीचे स्माइली बनाएंगे, तो ये अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये बनेगा अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा -1 प्लस अल्फा बीटा, इन दोनों को इंटू कर रहा हूँ मैं, है ना। तो माइनस का अल्फा आ जाएगा, प्लस का बीटा आ जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, ये इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा बीटा ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, है ना। तो ये आया 2 अल्फा बीटा -2, 2 अल्फा बीटा -2, और ये नीचे आया मेरे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, है ना। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और अल्फा प्लस बीटा क्या है 2, तो यह है 2 इंटू 3 -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 प्लस 1, है ना। तो ये 6 - 2 इज 4 और ये डिवाइडेड बाई 6 विच इज 2/3। तो ये वैल्यू जो है ये मेरी s की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, s की वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे को नई पोलिनोमियल बनानी है उसमें जो s की वैल्यू है वो मेरे पास आई 2/3। अब मैं p की वैल्यू और निकाल लेता हूँ, तो जाके मेरी पोलिनोमियल जो है वो x स्क्वायर माइनस sx प्लस p बन जाएगी। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p बन जाएगी। ये k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो के अलावा कोई भी आप नंबर रख सकते हो। ये एक स्पेसिफिक पोलिनोमियल मिलता है और ये आपके पास एक जनरल पोलिनोमियल का एग्जांपल होता है ना। तो ये उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, और मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं ताकि मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने ये इरेज किया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको मेरे को लिख लेना है स्मॉल p से। तो प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूंगा, अल्फा माइनस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 को इनटू करना है मुझे बीटा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 1, है ना। एकदम सिंपल है, अल्फा को बीटा से इनटू करोगे तो ये आया अल्फा बीटा, फिर आप अल्फा को माइनस 1 से इनटू करोगे तो माइनस अल्फा, फिर बीटा को माइनस 1 से इनटू किया तो माइनस बीटा, और फिर प्लस 1, और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। तो अल्फा बीटा माइनस कॉमन ले लूँ तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, और ये बना मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, वहां से 3 है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है 2, तो ये 3 माइनस 2 प्लस 1, और ये आया 3 प्लस 2 प्लस 1, है ना। तो ये आया मेरा 2/6 विच इज 1/3, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आई मेरे पास 1/3। तो जो मेरी पोलिनोमियल है, यहां से पोलिनोमियल क्या लिख सकते हो, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये वैल्यू 1/3 है ना। s की जगह पे मैं क्या भर दूंगा यहाँ पे 2/3, और p की जगह क्या भर दूंगा 1/3, तो ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1/3। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा px है वो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1/3 हो जाएगा। तो होपफुली एकदम क्लियर होगा आपको। तो ये कुछ वेराइटीज हैं जो पोलिनोमियल चैप्टर के अंदर पूछी जा सकती हैं। अगर आपको चाहिए कि ऐसी वीडियोस हम किसी और टॉपिक पे दें तो आप एकदम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस वीडियो को कंप्लीट किया जाए और आपकी लर्निंग को और ज़्यादा बेहतर और इंजॉयबल बनाया जाए। थैंक यू।